नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद खास और पवित्र कथा, जिसे बिहार पंचमी के नाम से जाना जाता है। बिहार पंचमी का त्यौहार मुख्य रूप से माता सीता के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में विशेष रूप से मनाया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे व्रत का महत्व, पूजा विधि और माता सीता से जुड़ी इस पवित्र कथा को। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। बिहार पंचमी का महत्व। बिहार पंचमी को सीता पंचमी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन माता सीता का प्राकट्य हुआ था। यह व्रत मिथिला और जनकपुर के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि यह व्रत रखने से माता सीता की कृपा से जीवन में सुख, शांति और वैवाहिक जीवन में समृद्धि आती है। इस व्रत का विशेष महत्व है, क्योंकि माता सीता को भारतीय संस्कृति में सतीत्व, सहनशीलता, पवित्रता और समर्पण का प्रतीक माना गया है। बिहार पंचमी पर उनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में भी यही गुण आते हैं। पूजन विधि। बिहार पंचमी के दिन पूजा विधि का पालन इस प्रकार करें। प्रातःकाल स्नान करें। सूर्योदय से पहले उठकर गंगा स्नान करें या किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करें। व्रत का संकल्प लें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माता सीता का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। मंदिर सजाएं। पूजा के लिए एक साफ स्थान पर भगवान राम, सीता और राजा जनक की मूर्तियां या चित्र स्थापित करें। सामग्री तैयार करें। पूजा के लिए फूल, अक्षत, चावल, फल, दीपक, धूप, मिठाई और गंगा जल का प्रबंध करें। पूजा विधि। दीप प्रज्वलित करें और धूप जलाएं। भगवान राम और माता सीता को हल्दी, चंदन और अक्षत अर्पित करें। फूल और मिठाई चढ़ाएं। माता सीता की आरती करें और इस दिन की कथा का पाठ करें। प्रसाद बांटें। पूजा के बाद प्रसाद बांटें और दान दक्षिणा करें। बिहार पंचमी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। मिथिला राज्य के राजा जनक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे। राजा जनक और उनकी पत्नी रानी सुनैना के कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता के कारण राजा और रानी अत्यंत दुखी थे। राजा जनक ने अपनी प्रजा और कुलगुरु के साथ परामर्श कर एक बड़ा यज्ञ का आयोजन करने का निश्चय किया। यह यज्ञ संतान प्राप्ति के लिए किया जाना था। यज्ञ के लिए आवश्यक भूमि को स्वयं तैयार करने का संकल्प लिया। राजा ने हल लेकर खेत में भूमि जोतनी शुरू की। जब राजा जनक हल जोत रहे थे, तभी हल का फाल भूमि में एक विशेष स्थान पर जाकर अटक गया। राजा जनक ने उस स्थान को खोदा तो भूमि के भीतर से एक सुंदर और दिव्य कन्या प्रकट हुई। वह कन्या इतनी तेजस्वी और मोहक थी कि सभी लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा जनक ने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया और उसे सीता नाम दिया। क्योंकि वह भूमि से प्रकट हुई थी, इसलिए उन्हें भूमिपुत्री भी कहा जाता है। यह घटना मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को घटित हुई थी, जिसे आज हम बिहार पंचमी के नाम से जानते हैं। माता सीता और शिव की धनुष कथा। श्री राम स्वयंवर स्टोरी। सीता का बचपन और शिव धनुष। माता सीता बचपन से ही अद्वितीय शक्तियों की धनी थी। उनके पिता राजा जनक के राजभवन में भगवान शिव का धनुष पिनाक रखा हुआ था। यह धनुष इतना भारी था कि उसे उठाना असंभव माना जाता था। एक दिन बालिका सीता खेलते खेलते उस स्थान पर पहुंची जहां शिव धनुष रखा था। अपनी बाल सुलभ चपलता में उन्होंने सहजता से शिव धनुष को उठा लिया। यह देखकर राजा जनक सहित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तब राजा जनक ने यह निर्णय लिया
कि माता सीता का विवाह उसी पुरुष से होगा जो इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा। इस चुनौती के कारण सीता स्वयंवर का आयोजन किया गया। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ उस स्वयंवर में पहुंचे। जब कोई बड़े और पराक्रमी राजा शिव धनुष को उठाने में असफल हो गए, तब श्री राम ने गुरु की अनुमति से धनुष को उठाया। उन्होंने न केवल धनुष को उठाया, बल्कि उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते समय उस समय पर धनुष टूट गया। इस अद्भुत घटना से राजा जनक ने श्री राम को अपनी पुत्री सीता के लिए योग्य वर मान लिया। इसके बाद भगवान राम और माता सीता का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। यह विवाह भारतीय संस्कृति में आदर्श विवाह का प्रतीक है। पूजा के लिए मंत्र। माता सीता को समर्पित मंत्र। ओम जानकी वल्लभाय स्वाहा। भगवान राम के लिए मंत्र। ओम श्री रामाय नमः। व्रत के लाभ। वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। माता सीता की कृपा से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। बिहार पंचमी की कहानी से सीख। धैर्य और सहनशीलता। माता सीता का जीवन हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाले संकटों को धैर्य और सहनशीलता से कैसे संभालें। पारिवारिक मूल्य। यह कथा हमें पारिवारिक संबंधन, प्रेम और जिम्मेदारी का महत्व समझाती है। त्याग और समर्पण। माता सीता का संपूर्ण जीवन त्याग और समर्पण का उदाहरण है। संदेश। माता सीता का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा सच्चाई और धर्म के पथ पर चलना चाहिए। उनकी कहानी बच्चों को सिखाती है कि कैसे ईमानदारी, धैर्य और संस्कार के साथ जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी बिहार पंचमी की पवित्र कथा। माता सीता का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे धैर्य, समर्पण और पवित्रता से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। माता सीता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। माता सीता और भगवान राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपको और आपके परिवार को बिहार पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री राम।